आशियां शब्बीर, चली हजार शररबार आंधियां शब्बीर, बचा लिया मगर उम्मत का आशियां शब्बीर, बचा लिया मगर उम्मत का आशियां शब्बीर। और खड़ा था अबरे करम सैकड़ों फरात लिए, खड़ा था अबरे करम सैकड़ों फरात लिए, मगर उठी न रजा के लिए उंगलियां शब्बीर, मगर उठी न रजा के लिए उंगलियां शब्बीर। और अल्लामा नईम साहब शेर सुनिएगा कि तुम्हारे खून की सुर्खी तो बन गई है शफक, मेरे इमाम तुम्हारे खून की सुर्खी तो बन गई है शफक, वफक की आंख भी रहती है खूफशा शब्बीर, वफक की आंख भी रहती है खूफशा शब्बीर। और खलील भी सरे बाग़े यरम ये मान गए, वफा शियारों के हैं मेरे कारवां शब्बीर। तवज्जो, कौन शब्बीर, कौन शब्बीर जो 10वीं मुहर्रम को करबला की दोपहर में हाथों में शमशीरे हैदरी लेकर दुश्मन पर वार करे, उसे शब्बीर कहा जाता है। जो 72 जख्म खाकर जमीन पर गिरने लगे, उसे मोमिन की तकदीर कहा जाता है। और जिसके जिस्म पर घोड़े दौड़ने लगे तो उसे कुरान की तनवीर कहा जाता है। और जिसका सर नेज़े पर कुरान की तिलावत करे उसे इस्लाम की तफसीर कहा जाता है। उसी को तो मुस्तफा के जुल्फ़े गिरहगीर का असीर कहा जाता है। कौन शब्बीर? जिसके नाना नबी, तवज्जो रहे, जिसके नाना नबी, जिसके बाबा अली, जिसकी माँ खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा, जिसके भाई हसने मुज्तबा, वो क्यों कर नहीं होगा सैयदुश शुहदा। हज़रात, कौन शब्बीर? जिसके बाबा की शान ये है कि जो दिन के उजाले में जुल्फ़कार घुमा दे, तो खुदा की कसम दुनिया में अली से बड़ा कोई गाजी नहीं है। और अगर रात के अंधेरे में सजदे में सर रख दे तो दुनिया में कोई अली से बड़ा नमाजी भी नहीं है। और अगर वो अली कुर्सी अदालत पर बैठ जाए तो अली से बड़ा कोई काजी भी नहीं है। और जिससे हजरत अली की निगाह रूठ जाए उससे अल्लाह भी राजी नहीं है। कौन शब्बीर? जिसकी माँ खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा, जो रातों को सजदा करे हत्ता तवर्रमत कदमा, कदमों में वरम आ जाए, अल्लाह के हुजूर अर्ज करे मौला एक रात इतनी लंबी कर दे तेरे महबूब की बेटी तुझे जी भर के सजदा कर ले। हजरात, जिसकी तरबियत नबी ने की हो, जिसकी उंगलियां हजरत अली ने थमाई हो, जिसको हजरत फातिमा ने दूध पिलाया हो, जिसको हसन मुज्तबा ने साथ में खिलाया हो, वो शब्बीर एक करबला नहीं हजारों करबला होता तो खुदा की कसम कामयाब व कामरा होकर मंजिल की जानिब बढ़ गया होता। हज़रात, शब्बीर का रुतबा समझना है तो थोड़ी सी फिक्र सुनो। आप अक्सर सुनते हैं मगर मेरी भी फिक्र सुनो। हज़रात, मक्कतुल मुकर्रमा जब फतह हुआ, तवज्जो रहे, मैं आपको करबला शरीफ के बाद की गुफ्तगू रखना चाहता हूँ। तकरीब फहम के लिए, ज़हन के करीब करने के लिए मैं एक फिक्र देना चाहता हूँ। मक्का फतह हुआ, मेरे नबी जब मक्का में तशरीफ लाए, मक्का घबराए हुए हैं। आज खून की होली खेली जाएगी, आज बूढ़ों के असाई पीरी को छीना जाएगा, औरतों के माथे का सिंदूर खुरुज कर जमीन पर गिराया जाएगा। आज खून ही खून होगा। मेरे आका ने मक्का में फरमाया, मक्का मेरे बारे में ख्याल कैसा है? अहले मक्का ने कहा था आप करीम इब्ने करीम हैं, आप अजीम हैं, आप रसूल हैं, आप रहमत आलम हैं, आप नूरे मुजस्सम हैं। नबी ने फरमाया ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, मक्का वालों कोई सवाल जवाब नहीं होगा। अब अंतुम मुत्तलका, सबके सब आजाद हो। एक जुमला सुनो मेरे पैगंबर का। आका फरमाते जो बूढ़े हैं इस्लाम पर उंगली उठाने वालों, मेरे नबी का ऐलान सुनो। जो बूढ़े हैं उनके लिए अमान, जो औरतें हैं उनके लिए अमान, जो बच्चे हैं उनके लिए अमान, जो बच्चे हैं उनके लिए मामून वो अमान, जो अपने हाथों से तलवार फेंक दे उसके लिए अमान, जो काबा के छांव में चला जाए उसके लिए अमान, जो मेरे जान के दुश्मन अबू सुफियान के घर में चला जाए उसके लिए भी अमान।
हजरात ये ऐलान था मुस्तफा का। अब अगली बात सुनो, नबी ने दरवाजा खोला काबा शरीफ का। काबा की छत की ऊंचाई 22 फीट की है। मेरे नबी ने कदम रखा, चाल हक व ज़हक़ल बातिल कहते हुए हजरात इंसानी हाथों के तराशे हुए मुजस्समे काबा के अंदर आवेज़ा हैं। हालात के पस मंजर में लफ्जों को इशारा करके समझाना चाहूंगा। नबी ने सबको जमीन पर गिराया, कोई यहाँ कोई वहां, कोई यहाँ कोई वहां, सबको जमीन पर गिराया। नबी ने फरमाया आईना अली इब्ने अबी तालिब, अली कहाँ है? हजरत अली ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक आका हम हाजिर हैं। नबी ने फरमाया या अली यो इत्तेहा होना, अली यहाँ आओ। हजरत अली काबा के अंदर गए। काबा का अंदर है, पैगंबर है और दामादे पैगंबर है। हजरत काबा का अंदर है। नबी ने एक जुमला कहा था है भोजपुर वालों, ए अली जितने मुजस्समे इंसानी हाथों के तराशे थे सबको मैंने चकनाचूर किया, एक को तुम गिराओ। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह, जब सबको आपने गिराया तो एक को क्यों बचाया? ये कोई मामूली नहीं, बाबुल इल्म है, मदीनतुल इल्म के बाबुल इल्म को कहना भी चाहिए था कि जब सबको आपने गिराया तो एक को क्यों बचाया? तो नबी ने फरमाया अली इसको तुम्हारे लिए बचाया है। कहा या रसूल अल्लाह, जहाँ हाथ नहीं पहुँचते हैं नबियों के इमाम के, वहाँ हाथ कैसे पहुँचेंगे आपके गुलाम के? आका ने फरमाया अली मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। हजरत अली ने कहा आका जुमला बदल दे। नबी ने फरमाया अली नबी जुमला नहीं बदलता है, कायनात की तकदीर बदलता है, कायनात के मुकद्दर को बदलता है। ए अली मैं जानता हूँ तुमको कांधे पे चढ़ना है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं गुलाम हूँ, आप नबियों के इमाम हैं, ये कांधा गुलाम, ये कांधा इमाम का, ये कदम गुलाम का। अगर इमामुल अंबिया गुलाम के कांधे पे चढ़ जाए तो ये दुरुस्त है, लेकिन गुलाम नबी के कांधे पे पाँव रखे तो ये गैर मुनासिब है। या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, मेरे कांधे पे आप सवार हो जाएं। आका मुस्कुराए और जब नबी मुस्कुराए तो बरेली के इमाम गुनगुनाए या रसूल अल्लाह जिस तबस्सुम ने गुलिस्तां पे गिराई बिजली, फिर दिखा दो वदाए गुले खंदा हमको। नबी मुस्कुराने लगे। अली ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे कंधे पे सवार हो जाए। नबी ने कहा अली मैं जानता हूँ तुम फातिह अरब हो, अली मैं जानता हूँ कि तुम शेर अरब हो, अली मैं जानता हूँ तुम फातिह खैबर हो, अली मैं जानता हूँ कि तुम हजरत हैदर हो, अली मैं जानता हूँ कि तुम शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार हो। मगर अली मैं नबी हूँ। नबी जुमला सुनिएगा, नबी हूँ। और जो नबी होता है मोहब्बत वही इलाही होता है। नबी पर कुरान का नुज़ूल होता है, नबी पर कुरान उतरता है। ए अली रब फरमाता है लौ वंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ये मेरा कुरान अगर किसी बड़े पहाड़ पर नाजिल होता तो बड़ा पहाड़ भी मेरे खौफ से रेजा रेजा हो जाता। अली तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकोगे। तो हजरत अली ने एक जुमला कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने देखा आप जबले बू कुबैस पर थे, मक्का की पहाड़ी का नाम ले रहा हूँ। आपके पास अबू जहली ज़ुर्रियत आई थी और उसने कहा था फजा में चमकने वाले चांद के सीने को शक कर दो। या रसूल अल्लाह सतह जमीन से आपने उंगली उठाई थी, आला हजरत सरकार बोल पड़े तेरी उंगली उठ गई, महका कलेजा से गया, तेरी मर्जी पा गया। सूरज फिरा उल्टे कदम, बल्कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह उंगली उठाई थी, चांद जो टुकड़ा हो गया, उंगली उठाओ मुजस्समे को गिराओ। मेरे आका फरमाते अगर ऐसा कर दूं तो मुहद्दिसीन को बाप बांधने में बाबुल मौजज़ात में एक मौजज़े का इजाफा हो जाएगा। मगर अली यहाँ वहाँ दुश्मने दीन थे, यहाँ अली हैं, नबी हैं, यहाँ पैगंबर हैं, दामादे पैगंबर हैं। बतानी है अली जो नस्लन बादा नस्लिन कर्नन बादा कर्निन तुम्हारे सीने में मुंतकिल होते हुए सुबह क़यामत तक पहुंच जाए। अली ने कहा या रसूल अल्लाह, नबी ने फरमाया पांव रखो। अली थरथराते हुए जब पांव रखा, जुमले को सुनिएगा, आका ने फरमाया खड़े होकर अली पकड़ो मुजस्समे को। हजरत अली ने हाथ बढ़ाया, हजरत अली नबी के कांधे पर काबा के अंदर हाथ उठाया तो नबी ने फरमाया या अली यो आईना हा होना। अली कहाँ हो? नबी के कांधे पे अली है। नबी के कांधे की बात आए तो अपने कांधे की जानिब हम इशारा नहीं कर सकते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने एक जगह कहा या रसूल अल्लाह अगर मिसले ज़मीं है तो मिसले आसमां तुम हो। पलट कर कहती है क्या मैंने कहा?
मिसले समा तुम हो माज़ अल्लाह, अरे मुनज़्ज़ा मिस्ल से बरतर से हर वहम व गुमा तुम हो। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं वहाँ हूँ। नबी ने कहा कहाँ हो? मैं वहाँ हूँ, इजाजत दे दो तो अर्श के पाए को खींचकर जमीन पर ले आऊं। नबी ने कहा अली नीचे उतरो। हज़रत अली जब नीचे उतरे तो हैरत से दाएं बाएं देखने लगे। आका ने फरमाया अली क्या देख रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, अर्श आज़म से कूदा हूँ, पाँव नहीं टूटा है। अर्श से छलांग लगाई, हाथ नहीं टूटा है। न बदन में तकान है, न जिस्म में खराश है। या रसूल अल्लाह, अर्श से कूदने वाले का हाल खराब होना चाहिए। आका का जुमला सुनो अली, तुम्हें अर्श पर चढ़ाया किसने? चढ़ाने वाले को दुनिया रहमतुल लिल आलमीन कहती है। जिब्रील अमीन उतारने वाले हैं उसे दुनिया रूहुल अमीन कहती है। हजरत, अब जब हजरत जिब्रील हजरत अली नीचे उतरे तो मेरे नबी ने फरमाया अली देख लिया, हाँ एक जुमला देना चाहूंगा। एक बार अली नबी के कांधे पर चढ़ गए तो अर्श की बुलंदियों को खींचकर जमीन पर लाने की बात करते हैं। जो नवासा एक जमाने दराज तक नबी के कांधे पर सवार हुआ होगा, उस नवासे का मकाम कितना बुलंद बाला होगा, कितना अरफा वाला होगा। अगर वो नवासा करबला में गया है तो अर्श की बुलंदियां लेकर गया है, अर्श की रिफातें लेकर गया है, अर्श की शान और शौकत को लेकर गया है। हज़रात, करबला में दोपहर हो चुकी, सुनो दोपहर हो चुकी। जालिमों ने इमाम पाक को शहीद कर दिया, दरिंदों ने खेमे में आग लगा दी। हजरत ज़ैनब के सर से चादर को खींच लिया। जिसकी सूरत न देखा महो मेहर ने, बल्कि जिसके घर के तकद्दुस का यह आलम हो कि बेइजाजत जिसके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। जालिमों ने जब दुपट्टा और आंचल खींचा, सकीना के कानों की बालियां नोची। हजरत आबिदे बीमार, अल्लाहु अकबर, जुमला सुनो, हजरत आबिदे बीमार झुलसती हुई खेमे में आग के अंदर फंस गए। हजरत ज़ैनब बढ़ी हैं और जलते हुए खेमे को हाथों से हटाया है, सज्जाद को कांधे पे बैठाया है, बाहर सुलाया है। किसी ने कि जलते हुए खेमों से कोई जाके ये कह दे, जलते हुए खेमों से कोई जाके ये कह दे, सज्जाद को कांधे पे उठा ले गई ज़ैनब, सज्जाद को कांधे पे उठा ले गई ज़ैनब। और शब्बीर के मक्तल से पैगंबर की लहर तक इस्लाम को बेदाग बचा ले गई ज़ैनब, बचा ले गई ज़ैनब। एक जुमला, ज़ैनब कौन है? एक बात अक्सर मैं कहता हूँ, शहीद जिस्म से रिश्ता टूटा सर का, रूह कब से उसूली से परवास की, दुनिया की तकलीफ से निजात। मगर ज़ैनब तुम्हारी शहादत एक बार नहीं बार बार हुई। हजरत हुसैन की शहादत एक बार, अनो मोहम्मद की शहादत एक बार, अब्बास अलंबरदार की शहादत एक बार, कासिम की शहादत एक बार, मगर ज़ैनब की शहादत एक बार नहीं बार बार हुई। आप कहेंगे कैसे? हजरत, बेटा माँ के सामने तड़प रहा हो, उसकी लाश जमीन पर बिखरी हो, एक माँ के लिए शहादत से कम तकलीफ नहीं है। भतीजा पानी मांग रहा हो और फूफी पानी दे ना पाए, एक फूफी के लिए शहादत से कम तकलीफ नहीं है। भाई मैदाने दुश्मन में जा करके नारे तकबीर बुलंद करके अपने गर्दन को खुदा की राह में पेश करे, एक बहन के लिए शहादत से कम तकलीफ नहीं है। अरमानों का ताजमहल मिस्मार हो, ये भी शहादत है। ख्वाहिशात का शीश महल चकनाचूर हो, ये भी शहादत है। हजरत ज़ैनब की शहादत बार बार हुई। जब खेमा जल गया, जालिमों ने सोचा था मुस्तफा का घराना है, दुनिया की दौलत होगी, जमाने की सरवत होगी। उनको खबर नहीं थी ये उनका घर है, ये उनका खेमा है कि जो भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं, भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। हजरत, जब कुछ न मिला, कानों की बालियां नोची, आबिदे बीमार जमीन पर करा रहे हैं। जुमला देना चाहूंगा, करा रहे थे और मदीने शरीफ की तरफ मुंह करके एक जुमला कह रहे थे। उस जुमले को आज भी लोहे इंसानी पर, लोहे दिल पर नक्श करने काबिल है। हजरत आबिदे बीमार ने कहा था मदीने शरीफ की तरफ मुंह करके, इन्निल तयारी हस्सबा यौमन इला अर्जिल हरम
बल्लिग सलामी रौज़तन फ़ीहा नबीउल मोहतरम। ये आबिदे बीमार का जुमला है जो मैंने पढ़ा, हज़रत ज़ैनुल का जुमला है। ए हवा, अगर तेरा गुजर कभी मदीना शरीफ की तरफ हो तो मेरे नाना को मेरा सलाम कह देना। शिमरे बदबख्त खड़ा था, बहुत वालों खड़ा था। उसने कहा अभी मदीना बहुत दूर है, मदीना बहुत दूर है, तुम्हारी आवाज पहुंचेगी तो सज्जाद के बाजुओं में ताकत पैदा हुई। आबिदे बीमार ने ललकार कर कहा, ओ जालिम सुन, मदीना जरूर दूर है लेकिन मदीना वाला दूर नहीं। अरे पुकारो तो जरा दिल से, वो सुनते हैं सदाओं को, रगे जाके करीब रहते हैं मदीने में। अभी दोपहर से वक्त ढला नहीं है, सूरज छुपना चाहता है। जालिमों ने हजरत हुसैन के ऊंट को ज़बह करके जब उसका गोश्त पकाया तो नीम के पत्तों से भी कहीं ज्यादा कड़वा उसका जायका पाया। जब उनको यकीन हो गया कि अब आसमान से शोलों की बारिश होने वाली है, करबला में जो भी पत्थर उठाया गया उस दिन उससे खून का कतरा टपका। जिन्नातों के रोने की आवाज आती, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाबी, कि यह कौम उस नबी की शफाअत की उम्मीदवार है जिसने उनके नवासे को करबला में शहीद कर दिया। हजरात, चीख है, पुकार है, हुज़्न है, गम है, हर तरफ आह है। करबला की दोपहर से शाम होने वाली है। सूरज ने कहा जल्दी से, सूरज छुप गया। चांद ने कहा ए सूरज छुप जा, तुझे खबर नहीं अली की बेटी के सर से जालिमों ने चादर छीन ली है। फातिमा की शहजादी के सर पे आंचल नहीं है। अरे ये उनकी बेटी है। कभी फातिमा के सर से चादर सरक गई थी आंगन में तो सूरज की रोशनी मध्यम बढ़ गई थी। आज उनकी बेटी ज़ैनब है। सूरज जल्दी से छुप जा। डूबते सूरज से ये बोला उठाते चाँद ने, कब से रह के गर्म पे रखा है रुखसारे हुसैन, जल्दी से छुप जा, जल्दी से छुप जा। हज़रात, जालिमों ने लाशों के टुकड़े किए, घोड़ों को दौड़ाया। आबिदे बीमार देख रहे हैं, हजरत सकीना देख रही है, ज़ैनब पाक देख रही है, हजरत इमाम मुस्लिम की बेटियां देख रही हैं, हजरत शहरबानो देख रही हैं, मगर सबके सर सजदे में है, अल्लाह के हुजूर दुआ करती हैं, ए मेरे मौला इस इम्तिहान में मुझे कामयाब फरमाना। हजरात, रात आती है, सूरज डूब गया। जालिमों को ये खबर थी कि अब दौलत मिल गई। अपने अपने खेमों में आकर वो अपने दिन भर के रुदात सुना रहे थे। एक कह रहा था मैंने तीर मारा तो असगर के हल्क में लगा, एक नन्ही सी चीख निकली थी बच्चे के जबान से, फिर खामोश हो गया। एक ने कहा मैंने यहाँ बाजू पे मारा, किसी ने कहा अब्बास के बाजुओं काटा, किसी ने कहा मैंने कासिम को शहीद किया। सब अपनी अपनी रुदादे फतह सुना रहे थे, लेकिन कुदरत मुस्कुरा रही थी। ए यजीदियों, सुबह क़यामत तक के लिए तुम्हारा नाम मिट गया और मेरे हुसैन महबूब के नवासे का नाम सुबह क़यामत तक के लिए जिंदा हो गया। हजरात, जो खुदा के राह में गर्दन कटाता है अल्लाह उसके नाम को सुबह क़यामत तक बुलंद फरमाता है। ये बात हुई हजरात। अब जालिमों ने सोचा, रात आई, जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी करबला में और सब्र की इंतहा कर दी इमाम हुसैन ने। जब सब कुछ लुट गया, खेमा जल गया, कुछ नहीं बचा, तो रात आई। हजरात, इस रात का मंजर सुनो। रात आई, रात आती है बड़ी कर्बनाक रात। मेरे घर में, आपके घर में, भोजपुर वालों, एक मैयत हो जाए तो रात कितनी लंबी होती है। रात नहीं कटती है, मगर ज़ैनब तेरे इशार को सलाम, ज़ैनब तेरी कुर्बानी को सलाम। हजरत ज़ैनब पूरी रात करबला के मैदान में पहरा दे रही थी, कभी इस लाश के पास, कभी उस लाश के पास, कभी इस गर्दन के पास, कभी उस जिस्म के पास। जब हजरत ज़ैनब पहरा दे रही थी तो हजरत ज़ैनब ने देखा मैदान करबला में तारीकी है, अंधेरा है। इतनी काली रात उलमा लिखते कभी नहीं आई जितनी काली रात इमाम अली मकाम के शहादत के बाद करबला में आई। रात बड़ी सियाह थी, शबे तैजूर से भी ज्यादा काली और तारीक रात। हजरत ज़ैनब जब पहरा दे रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो हजरत ज़ैनब की आंखों ने देखा एक नकाबपोश जिस्म से चेहरे को छुपाए हुए, अपने हाथों को रखे हुए हजरत ज़ैनब के करीब आया। बेटी, ये किसकी लाश है?
कहा ये अब्बास की लाश है। फिर पूछा ये किसकी लाश है? ये कासिम की लाश है। ये किसकी लाश है? ये शबीह पैगंबर की लाश है। ये किसके जिस्म को दरिंदों ने मुसला बनाया? ये हुसैन इब्ने अली का सर लाश है। ये किसकी? ये नन्ही सी लाश किसकी है? कहा ये शीर खार अली असगर की लाश है। इतने में आने वाले ने कहा ए बेटी ये बता ये दो बच्चे जो जमीन करबला में लेटे हैं ये किसकी लाश है? कहे आने वाले शख्स सुन ले ये औनो मोहम्मद हैं जो हजरत हुसैन के भांजे हैं, फातिमा के नवासे हैं, अली के लख्ते जिगर नूरे नजर हैं। वो नकाब पोश आगे बढ़ना चाहता है। वलमा लिखते हैं जब आगे बढ़ना चाहा तो हजरत ज़ैनब ने कसम है तुमको फातिमा के जलाल की, कसम है तुमको आमिना के लाल की, अपना नाम बता दो, सूरत दिखा दो, फिर आगे जाना। नकाब पोश ने चेहरे से जब नकाब हटाई कहा बेटी पहचाना नहीं? मैं ही तो मुस्तफा, मैं ही तो शमे बज़ में हजरत ज़ैनब चीख पड़ी मेरे नाना अब आए। जब आपका बेटा हुसैन करबला में दो टुकड़ा हो रहा था तब क्यों नहीं आए? अब्बास के बाजू काटे गए तब क्यों नहीं आए? कासिम की जवानी नजरे करबला हो रही थी तब क्यों नहीं आए? अली असगर के हक में तीर मारा जा रहा था तब क्यों नहीं आए? अब आए। आवाज आई मेरी ज़ैनब हम उस वक्त भी थे और इस वक्त भी हैं और तुम्हारे इम्तिहान का मंजर देख रहे हैं। ऐ ज़ैनब तुमने कामयाबी हासिल कर ली और यजीदी सुबह क़यामत तक के लिए इनका नामो निशान मिल गया। नारे रिसालत जश्न शहीद कर पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। हज़रात रात आई, एक जुमला और कहना चाहूंगा बड़ी तवज्जो के साथ सुनो हज़रात। रात आई बड़ी काली रात, हमारे मेरे साथ शिमर दोनों बैठ गए। अल फजलो मा शहदत बिही यादा, फजीलत उसकी है जिसकी गवाही दुश्मन दे। दोनों बैठ गए तो शिमर ने कहा हुसैन हार गए हम जीत गए। अमर इब्ने साद ने कहा जालिम ज़बान रोक, तू समझता हुसैन हार गए? हार हमारे मुकद्दर में लिख दिया गया, हुसैन तो कामयाब है। तो शिमर ने कहा कैसे हार गए हम? कहा करबला में हार और जीत का पैमाना और म्यार और स्टेटस क्या उसको सुनो। हुसैन ने कहा था कि ये नहीं कहा था कि हम फरात के थारे को अपने खेमे में ले आएंगे और हमने कहा एक पानी नहीं जाने देंगे तो हम जीते, हुसैन हारे। क्योंकि हुसैन के बच्चे शहीद हो गए, पानी नहीं मिला। हुसैन ने ये नहीं कहा था मेरे खेमे की जानिब निगाह नहीं उठा सकोगे, हमने खेमे में आग लगा दी। अगर ये मेयार है तो हम जीते, हुसैन हारे। लेकिन करबला में जो मेयार है, फतह और शिकस्त का जो मेयार है वो ये था, हुसैन ने कहा था सर कटा देंगे लेकिन हाथ मिलाएंगे नहीं। सर तो काट लिया लेकिन हाथ आज भी कब्जे में नहीं है। आज भी हाथ कब्जे में नहीं है, आज भी हम हाथ तो नहीं पा सके। तो कहा फिर क्या होगा? अब सुनो जुमला। अमर इब्ने साद ने कहा शिमर हजरत सकीना प्यासी है, ज़ैनब के होंठ सूखे हैं, शहरबानो करा रही हैं, आबदे बीमार जमीन पर बैठे हुए हिचकियां ले रहे हैं, उनकी सिसकियों की आवाज कानों में आ रही है। अगर कमेटी वाले मस्जिद के पास तशरीफ लाएं। हजरात पूरी तवज्जो के साथ करबला की तारीख सुनाने जा रहा हूँ, आप पूरी तवज्जो के साथ सुनो तो इंशाअल्लाह। कमेटी वाले मस्जिद के पास तशरीफ लाएं। हजरात मैं अर्ज कर रहा था रात गुजरी है तो हजरत ज़ैनब खेमा का पहरा दे रही है, जले हुए खेमे के दाएं बाएं घूम कर रही है, हाथों में हैदरी तलवार है, लहजे हैदरी में पहरा दे रही है। कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती हैं, कभी आउन मोहम्मद के पास, कभी कासिम के पास, कभी अली अकबर के पास, कभी अब्बास के पास, सबके करीब जाती है। रात गुजर रही है, शहरबानों को तसल्ली दे रही है। जब आधी रात से ज्यादा वक्त गुजरा तो दोनों ने कहा अगर हजरत ज़ैनब को पानी न मिला तो ये फातिमा की बेटी ज़ैनब है, फातिमा की दुआ कभी कोई रद्द नहीं हुई। बारगाही इलाही में मकबूल जात का नाम फातिमा है। अगर उनकी बेटी ने बददुआ कर दी तो आसमान से भी शोलों की बारिश होगी, आसमान से भी शोले बरसेंगे, हमारा वजूद करबला में मिट करके खाक हो जाएगा, हमारा वजूद तहस नहस हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर।